सुवेंदु अधिकारी के हाथों नंदीग्राम में चुनाव हारने वाली ममता बनर्जी ने विधायक बनने के लिए अपने सारे घोड़े एक साथ खोल दिए। सुवेंदु अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देने सबसे पहले हाईकोर्ट पहुंच गई। तब लगा कि हाईकोर्ट का फैसला आने में वक्त काफी लग सकता है। तब खिंचती हुई ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के जज कौशिक चंदा के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। लेकिन इस खेल में नुकसान ममता बनर्जी का ही हुआ। पूरे देश में उनकी फजीहत हुई सो अलग। फिर आनन फानन में ममता बनर्जी ने विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित करवा दिया ताकि पिछले दरवाजे से वो विधायक बन जाए। लेकिन यहाँ भी ममता बनर्जी को अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ और लगता नहीं है कि ममता बनर्जी विधान परिषद का गठन करवा पाएंगी। अब ले देकर एक ही रास्ता बचा है, जैसे हो चुनाव आयोग को दबाव में लेकर उपचुनाव नवंबर से पहले करवा लिए जाएं, नहीं तो ममता बनर्जी का सीएम बने रह पाना मुश्किल होगा। इसी बेचैनी में बयानों के तीर भी ममता बनर्जी और टीएमसी के नेताओं ने खूब चलाए। कोरोना की दूसरी लहर का कहर अभी खत्म नहीं हुआ कि तीसरी की आहट सुनाई देने लगी है। केरल सरकार ने 17 और 18 जुलाई को राज्य में पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। ऐसे में चुनाव आयोग उपचुनाव करवाने का खतरा नहीं मोल ले सकता। लेकिन ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जल्द विधानसभा उपचुनाव कराने की मांग को लेकर तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में केंद्रीय चुनाव आयोग को ज्ञापन देगा और राज्य में जल्द उपचुनाव कराने की मांग करेगा। विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी से पराजित हुई हैं। संविधान के नियम के अनुसार 6 महीने के अंदर ममता को विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होना होगा। सूत्रों का कहना है कि प्रतिनिधिमंडल में तृणमूल के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन, सुवेंदु शेखर राय और लोकसभा के सांसद सौगत राय शामिल हो सकते हैं। इससे पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि उपचुनाव के लिए और दिनों की जरूरत नहीं है, हम तैयार हैं। कहा गया है कि तृणमूल कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल 7 दिनों के चुनाव प्रचार में उपचुनाव कराने की मांग करेगा। फिलहाल बंगाल में कोरोना का संक्रमण कम है। ऐसी स्थिति में 7 दिनों के चुनाव प्रचार का समय देकर उपचुनाव कराए जा सकते हैं। तृणमूल का कहना है कि बंगाल में 8 चरणों में मतदान हुए। 7वें और 8वें चरण में कोरोना संक्रमण काफी बढ़ गया था, लेकिन अब तो संक्रमण की दर काफी घट गई है, तो फिर उपचुनाव कराने में क्या परेशानी है। बंगाल में खरदा, शांतिपुर, भवानीपुर, दिनहाटा और गोसाबा विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है, जबकि मुर्शिदाबाद की 2 सीटें, शमशेरगंज और जंगीपुर में आम चुनाव होना है, क्योंकि अप्रैल में 2 प्रत्याशियों की कोरोना से मौत हो जाने के बाद इन दोनों सीटों पर मतदान नहीं हो सका था। वहीं नंदीग्राम में पराजित होने के बाद ममता बनर्जी अब भवानीपुर से उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। हाल में ममता के मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय ने भवानीपुर विधानसभा सीट के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। यह विधानसभा सीट भी रिक्त है। यही नहीं, बंगाल में राज्यसभा की 2 सीटें भी खाली हैं। मानस भुइयां के विधायक चुने जाने और फिर मंत्री बनने के बाद राज्यसभा के सदस्य पद से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। वहीं दिनेश त्रिवेदी भी इस्तीफा देकर मार्च में भाजपा में शामिल हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।